स्वागत है आप सभी का सत्यार्थ प्रकाश की इस कक्षा के अंदर। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि सत्यार्थ प्रकाश करने से नहीं हटते। ठीक, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। हाँ जी। अब उसको थोड़ा आगे हम लोग देखते हैं। अब तो आगे लिखा है कि यह बड़ा दृढ़ निश्चय है कि यत्तदग्रे विषमिवा परिणामे अमृतोपमम्। यह गीता का वचन है। इसका अभिप्राय यह है कि जो विद्या और धर्म प्राप्ति के कर्म हैं वे प्रथम करने में विष के तुल्य और पश्चात अमृत के सदृश होते हैं। ऐसी बातों को चित्त में देखो, यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण बात आई है। जब भी हम लोग धर्म के कार्य करेंगे या हम विद्या प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो वो प्रारंभ में इतनी कठिन लगती है, बहुत कठिन लगती है। इसीलिए ऋषियों ने कहा है कि विद्या प्राप्ति करने का जो समय है, यानी जो एक विद्यार्थी काल होता है, वो बहुत मेहनत का समय होता है। जैसे हम लोग नौकरी करते हैं तो नौकरी क्या करना, 8 घंटा 9 घंटा नौकरी कर ली, बात ख़त्म। लेकिन जो एक विद्यार्थी होता है, आपको पता है उसको दिन में भी पढ़ना है, उसके लिए ना रात है ना दिन है, जो पढ़ने वाला है। ठीक, सुबह को जल्दी भी उठना पड़ेगा, शाम को वो देर से भी सोएगा। इसलिए कहते हैं कि सुखार्तिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम। सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। कि यदि सुख की इच्छा है ना तो आप लोगों को जो है विद्या को छोड़ना पड़ेगा, और यदि विद्या प्राप्त करने की इच्छा है तो आपको सुख को छोड़ना पड़ेगा। यानी दोनों में से जो है, यदि आप सोचो नहीं कि आप सुख भी ले लो और विद्या भी पढ़ लो, तो देखो दोनों चीज़ें संभव नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि प्रारंभ में जो विद्या कहीं ना कहीं विष के तुल्य लग रही है, बाद में वो अमृत के जैसा फल देगी। बाद में कहीं ना कहीं जो है वो आपके जीवन को जो है सुखी बना देगी, कोई परेशानी नहीं रहेगी। इसलिए माँ बाप ये बात कहते हैं कि भाई पढ़ने का समय पढ़ लो, क्योंकि यदि अभी नहीं पढ़ोगे ना तो बाद में बड़ा पछताओगे। सबके माँ बाप बच्चों को ही शिक्षा देते हैं ना, जो बच्चे नहीं पढ़ते। तो इस नियम को हमेशा ध्यान रखना। आप लोग मेरे साथ में जुड़ोगे, कई बार मैं आपसे कुछ जो प्रश्न है वो भी पूछूंगा, आप में से कुछ उत्तर दे पाएंगे, कुछ नहीं दे पाएंगे, कुछ को बड़ी परेशानी होगी, कुछ ये भी सोचेंगे कि हमारा नंबर ना आए तो और भी अच्छा है, हमसे पूछे ही ना जाए। ऐसे भी होता है। तो ये नियम हमेशा ध्यान रखना। धर्म के कार्य हों या विद्या प्राप्त करनी हो, पहले देखो जहर के जैसी ही लगेगी, लेकिन बाद में बहुत सुख देने वाली होगी। तो ये सोच के जो है नहीं, कभी धर्म प्राप्ति के लिए या विद्या प्राप्ति के लिए जो है रुकना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। आगे ऋषि लिखते हैं कि ऐसी बातों को चित्त में धर के मैंने इस ग्रंथ को रचा। यानी ऋषि समझते हैं कि जब वो इस पुस्तक को लिखेंगे ना, लोग उनका विरोध करेंगे। ये वो बात पहली कह रहे हैं। श्रोता व पाठक गण भी प्रथम प्रेम से देख के इस ग्रंथ का सत्य सत्य तात्पर्य जानकर यथेष्ट करें। आगे इसमें यह अभिप्राय रखा गया है कि जो बातें सब मतों में सत्य सत्य बातें हैं, वे सब में अविरुद्ध होने से उनका स्वीकार करके जो मत मतांतरों में मिथ्या बातें हैं उनका खंडन किया है। इसमें यह भी अभिप्राय रखा है कि सब मत मतांतरों की गुप्त व प्रकट बुरी बातों का प्रकाश कर विद्वान अविद्वान सब साधारण मनुष्यों के सामने रखा है, जिससे सबसे सबका विचार होकर परस्पर प्रेमी होके एक सत्य मतस्थ होवें। यानी उद्देश्य क्या है कि हमें जानकारी होनी चाहिए कि किस मत के अंदर क्या है और किस मत के अंदर क्या है, ताकि हम लोग गलत बातें छोड़ के जो हैं और जो सही है उनको स्वीकार कर सकें। यद्यपि मैं आर्यावर्त देश में उत्पन्न हुआ और बसता हूँ, तथापि जैसे इस देश के मत मतांतरों की झूठी बातों का पक्षपात न कर यथा तथ्य प्रकाश करता हूँ,
वैसे ही दूसरे देशस्थ व मत वालों के साथ भी वर्तता हूँ। देखो, ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश का जब उत्तरार्ध लिखा तो 4 समोल्लास लिखे। उसमें पहला समोल्लास था आर्य मत मतांतरों के अंदर जो गलत चीज़ें हैं पहले उनका ही खंडन करा। तो ऋषि दयानंद का ऐसा मत नहीं है कि भाई मुस्लिम के हैं तो उनके अंदर सारा कुछ गलत है, ईसाई हैं तो उनके अंदर सारा कुछ गलत है। ऋषि का सिद्धांत ये है कि जो गलत है वो हर जगह ही गलत है, चाहे वो पौराणिकों के अंदर हो, चाहे वो मुस्लिम या जैन या बौद्ध के अंदर भी क्यों ना हो, और जो सही है वो जहाँ भी सही है उसको स्वीकार करा गया है। तो ऋषि दयानंद ने सबसे पहले जो अपने देश के अंदर जो फैले हुए मत मतांतर हैं सबसे पहले उनका ही खंडन करा है। फिर लिखा है कि जैसे स्वदेश वालों के साथ मनुष्य उन्नति के विषय में वर्तता हूँ, वैसे विदेशियों के साथ भी तथा सब सज्जनों को भी वर्तना योग्य है। तो ऋषि का उद्देश्य ये है कि प्रत्येक मनुष्य मात्र की उन्नति हो। तो कुछ लोग सत्यार्थ प्रकाश का 11वां समोल्लास पढ़ के कहते हैं कि देखो हमारा खंडन करा गया है। कुछ लोग 13वां पढ़ेंगे तो कहेंगे हमारा खंडन करा गया है। तो खंडन करना उद्देश्य नहीं है, मुख्य उद्देश्य क्या है, जो सही है उसे सबके सामने रखना। और जो बुद्धिमान होते हैं जैसे कि महेंद्रपाल आर्य जैसे हैं, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा तो उनको लगा कि हाँ बात ठीक है, तो वो पहले जो है मुस्लिम थे वो हो गए, आर्य हो गए वो। जैसे ब्रह्मचारी अरुण कुमार आर्यवीर हैं, वो पहले ईसाई थे, लेकिन जब उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा तो उन्हें लगा कि बात तो इसमें सही है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो विचार पूर्वक सोचता है क्या सही है और क्या गलत है। और जो कट्टर होते हैं ना, उनको ये लगता है, जो पक्षपाती होते हैं, कि मैं ईसाई हूँ तो ईसाई सही हैं, मैं मुस्लिम हूँ तो मुस्लिम सही हैं, बाकी सब गलत हैं। ये लक्षण है पक्षपाती मनुष्य का। पक्षपाती मनुष्य अपने असत्य को भी सत्य कहता है और दूसरे के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में लगा रहता है। क्योंकि मैं भी जो किसी एक का पक्षपाती होता तो जैसे आजकल के स्वमत की स्तुति, मंडन और प्रचार करते और दूसरे मत की निंदा, हानि और बंद करने में तत्पर होते हैं, वैसे मैं भी होता, परंतु ऐसी बातें मनुष्यपन से बाहर हैं। तो मनुष्य वही है जो पक्षपाती नहीं है। तो यहाँ सत्यार्थ प्रकाश के प्रारंभ में मनुष्य का लक्षण दिया है, और मनुष्य का लक्षण यही है कि जो सबके साथ न्याय करने वाला है, उसी को आप मनुष्य कहोगे। तो मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा कि मनुष्यपना क्या है, तो पक्षपाती ना होना ही है मनुष्यपना, और जो पक्षपाती है वो मनुष्य नहीं है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि जैसे पशु बलवान होकर निर्बलों को दुख देते और मार भी डालते हैं, जब मनुष्य शरीर पाके वैसा ही कर्म करते हैं तो वे मनुष्य स्वभाव युक्त नहीं किंतु पशुवत हैं। और जो बलवान होकर निर्बलों की रक्षा करता है वही मनुष्य कहलाता है, और जो स्वार्थवश होकर पर हानि मात्र करता रहता है वह जानो पशुओं का भी बड़ा भाई है। तो मनुष्य कौन है? ऋषि लिखते हैं कि मनुष्य जो है ना, मनुष्य वही है जो किसी के साथ जो है नहीं पक्षपात नहीं करता। तो मैं आप लोगों को जो है मनुष्य का लक्षण बता रहा हूँ, तो मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ कि मनुष्य और पशु में अंतर क्या है। एक चूहा है, ठीक है, और एक बिल्ली है और एक कुत्ता है। इन 3 जानवरों को आप ले लीजिएगा। आपको पता है कि बिल्ली जो है वो चूहे से ज़्यादा ताकतवर है और बड़ी है, और कुत्ता जो है वो कहीं ना कहीं बिल्ली से ज़्यादा ताकतवर होता है। अब चूहा कमज़ोर है तो बिल्ली क्या करती है, चूहे को जो है मार भी डालती है, उसको खा भी जाती है। अच्छा, कुत्ता जो है वो बिल्ली से ज़्यादा ताकतवर है तो वो बिल्ली के पीछे पड़ा रहता है। या कोई बहुत और कोई जानवर है, जैसे कोई तेंदुआ है या कोई शेर है, चीता है, वो कुत्ते को भी मार डालता है। तो जानवरों के अंदर होता क्या है, जो बलवान होता है वो निर्बलों को दुख देता है, अपने स्वार्थ के लिए उनको मार भी डालता है। यदि मनुष्य होकर यही कार्य करा जाए कि आपके पास में बल है और आप निर्बलों को जो है दुख दे रहे हो, तो समझ लेना ये मनुष्यपना नहीं है, जानवरपना है। तो मनुष्य तो वही है जो बलवान होकर निर्बलों की रक्षा करे,
उसको ही मनुष्य कहा जाएगा। और जो अपनी हानि, दूसरे की हानि ही करना जिसका लक्ष्य है ना अपने स्वार्थ के लिए, तो ऋषि कहते हैं वो तो पशुओं का भी बड़ा भाई है। अब आप अपने संसार को देख लीजिएगा और ये विचार करिएगा कि इसमें कितने मनुष्य हैं, कितने ऐसे हैं जो बलवान होकर निर्बलों की रक्षा कर रहे हैं, और कितने ऐसे जो बलवान होते साथ ही जो निर्बल हैं उनको सताते हैं। आप यदि चारों तरफ नज़र घुमाएंगे तो आपको ऐसे अनेकों व्यक्ति दिखाई देंगे कि जिनके पास बल है, और वो जो है चाहे धन का बल है, चाहे शरीर का बल है, चाहे सत्ता का बल है, और वो निर्बलों की जो है कहीं ना कहीं और दुख देते हैं उनको। तो हमको जो है मनुष्य बनना है। तो मनुष्य की परिभाषा जो इसमें दी है इसको ध्यान रखना, मैं इसको भी सुनूंगा आपसे। आगे लिखते हैं कि अब आर्यवर्त के विषय में विशेषकर 11वें समुल्लास तक लिखा है। इन समुल्लासों में जो कि सत्य मत प्रकाशित किया है वह वेदोक्त होने से मुझको सर्वथा मंतव्य, और जो नवीन पुराण तंत्रादि ग्रंथोक्त बातों का खंडन किया है वह त्यक्तव्य है। यानी जो बात ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखी है ना, वो उनका खुद का मत भी है, वो उन बातों को मानते भी हैं, और जो नए पुराण आदि ग्रंथ है उनको वो स्वीकार नहीं करते। आगे लिखते हैं कि यद्यपि 12वें समुल्लास में चारवाक का मत इस समय क्षीणस्त सा है, और यह चारवाक बौद्ध जैन से बहुत संबंध अनीश्वरवाद आदि में रखता है। यह चारवाक, देखो इस पंक्ति को बड़े ध्यान से समझना, यह चारवाक सबसे बड़ा नास्तिक है। उसकी चेष्टा को रोकना अवश्य है, क्योंकि जो मिथ्या बात न रोकी जाए तो संसार में बहुत से अनर्थ प्रवृत्त हो जाएं। तो चारवाक कौन हैं? आप लोग चारवाक का नाम तो बहुत ज़्यादा सुनते नहीं होंगे। आपने जैनियों का नाम सुना है, मुस्लिमों का सुना है, हिंदुओं का सुना है, लेकिन चारवाक का आपने नहीं सुना। कभी कभी शास्त्रों के अंदर आपने चारवाक का नाम सुना होगा, लेकिन जब आप चारवाक के मत के ऊपर विचार करते हो ना, तो आपको ये दिखाई देगा कि दुनिया में सबसे अधिक चारवाक ही चारवाक हैं, जिसके संबंध में ऋषि दयानंद ये कहते हैं कि इनको रोकना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि यदि इनको ना रोका जाए नहीं तो संसार में बहुत सा अनर्थ प्रवृत्त हो जाए। अब चारवाक की मान्यता क्या है? तो चारवाक को यदि जानना है ना, तो कुछ ग्रंथ हैं उनके कुछ श्लोक ही मिलते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती चारवाक के बारे में। तो एक श्लोक आप सबने सुना होगा, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनराजन्म कुतः। यानी जब तक जियो, यावत् जीवेत सुखम जीवेत, हमेशा सुख से जीना चाहिए। ये बात तो बड़ी अच्छी कही है उन्होंने कि जब तक जियो तब तक सुख से जियो, लेकिन आगे क्या कहते हैं और किस सुख की वो बात कर रहे हैं? तो वो कहते हैं यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। वो हमेशा चारवाक बात करते हैं संसार की, और उनके लिए संसार का सुख ही अंतिम सुख है। और वो कहते हैं कि संसार के सुख को प्राप्त करने के लिए तुम्हें कोई भी तरीका क्यों ना अपनाना पड़े, तुम वो तरीका अपनाओ। यदि तुमने अपनी ज़रूरतों के लिए किसी से उधार भी लिया है ना, तो चिंता मत करना, क्योंकि एक बार मरने के बाद में किसको चुकाना है। जैसे हम लोगों की ये मान्यता है कि भाई यदि हम किसी से कुछ लेते हैं तो उसका फल हमको आगे देना पड़ेगा, यदि हम गलत करते हैं तो उसका दंड भी हमको आगे मिलेगा। लेकिन चारवाक क्या कहते हैं कि जो कुछ है बस यही है। और आपने बहुत सौ से सुनी होगी ये बात, फिल्मों के अंदर भी सुनी होगी कि बस यही एक ज़िंदगी है, जी लें इसको, इसके बाद का क्या पता आना है नहीं आना। तो ये देखो चारवाक का मत है नहीं है ये संसार में जो फैला हुआ है। चारवाक लोग करते क्या थे, वो मनुष्य को ही सब कुछ माने बैठे थे। जैसे देखो हमारे जीवन में क्या है, हमारे जीवन में परमात्मा भी है और संसार भी है, दोनों चीज़ें हैं। ठीक, हम ईश्वर को भी महत्व देते हैं और अपने जो रिश्ते हैं उनको भी महत्व देते हैं, लेकिन चारवाक के उसमें परमात्मा जैसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि चारवाक कहते हैं जो दिखता है वही सत्य है, और जो नहीं दिखता वो सत्य नहीं है। परमात्मा तो दिखाई नहीं देता ऐसे, तो वो कहते हैं कि परमात्मा दिखाई नहीं देता तो परमात्मा है भी नहीं। तो चारवाक जो है जितने भोग विलासी हैं,
अच्छा, आज आप फिल्मों के गाने सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात। फिल्मों के यदि आप गाने सुनो तो फिल्मों के गानों में आपको क्या दिखाई देगा? जो मनुष्य है, आप विचार भी कर लेना गानों के ऊपर, जो पुरुष है उसके सारे गाने स्त्री को ही समर्पित हैं। अब वो किसी भी प्रकार का आप गाना उठा लीजिएगा, आपको कहीं ना कहीं एक स्त्री की ही प्रशंसा मिलेगी। अच्छा, स्त्री जो है वो कहीं ना कहीं अपने गानों के अंदर जो पुरुष की ही प्रशंसा कर रही है। जो नवीन हम आजकल गाने सुनते हैं, यानी इसका मतलब क्या है, पुरुष के लिए एक स्त्री ही सब कुछ है और स्त्री के लिए एक पुरुष ही सब कुछ है, और दोनों के लिए संसार ही सब कुछ है। यानी ना तो इसमें परमात्मा है, ना ही इसमें धर्म है, कुछ नहीं है। तो जो इस प्रकार की मानसिकता वाले हैं वो सब चारवाक ही चारवाक हैं। और आप गहराई से देखोगे तो आपको संसार में सबसे अधिक चारवाक ही मिलेंगे, क्योंकि लोग दूसरों से पैसा लेते हैं, मौज मस्ती करते हैं, देना वो चाहते नहीं हैं। ये सारे चारवाक के ही वंशज हैं। तो ऋषि इसी चीज़ को कहते हैं कि इस चारवाक को रोकना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि यदि इनको ना रोका जाए नहीं तो संसार में बड़ा अनर्थ हो जाए। तो जो लोग कहते हैं नहीं बस यही ज़िंदगी है, मौज ले लो, समझ लो वो चारवाक ही हैं। ठीक, आगे लिखते हैं कि चारवाक का जो मत है वह बौद्ध और जैन का मत है, वह भी 12वें समोल्लास में संक्षेप में लिखा गया है। यानी जब 12वां समोल्लास हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम जैन और बौद्ध के साथ में जो है चारवाक के मत के बारे में पढ़ेंगे। फिर और बौद्धों तथा जैनियों का भी चारवाक के मत के साथ मेल है और कुछ थोड़ा सा विरोध भी है, और जैन भी बहुत से अंशों में चारवाक और बौद्धों के साथ मेल रखता है और थोड़ी सी बातों में भेद है, इसलिए जैनों की भिन्न भिन्न शाखा गिनी जाती हैं। यानी देखो, कहीं ना कहीं तो इनका आपस में संबंध भी है। हाँ, हम लोग ये नहीं कह सकते कि जैन लोग या बौद्ध लोग चारवाक की तरह जो है भोग विलासी हैं, क्योंकि जैसे जैनियों का मत क्या, वो तो शाम के समय भोजन भी नहीं करते, एक समय बाद जैन लोग भोजन नहीं करते। लेकिन बहुत सारी बातों में, जैसे परमात्मा की बातों में, तो जैनी लोग परमात्मा को नहीं मानते। जैनियों की मान्यता क्या है, जो हमारे तीर्थंकर हैं वही परमात्मा है, जबकि हम आर्यों की मान्यता क्या है कि मनुष्य के भी परमात्मा नहीं हो सकता, परमात्मा अलग है और जीवात्मा अलग है। जीवात्मा कितना ही कुछ क्यों ना कर ले, लेकिन परमात्मा की तरह सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान कभी बन नहीं सकता। लेकिन जैन और बौद्ध का मानना क्या है कि मनुष्य ही जो है वो एक समय बाद, एक अवस्था के बाद में जो है परमात्मा बन जाता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो चारवाक से मेल खाते हैं। हाँ, दूसरी चीज़ों में मेल नहीं खाएंगे, जो गलत चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा। फिर आगे उसके बाद में लिखते हैं कि 12वें समोल्लास में लिखा गया, यथा योग्य वही समझ लेना, जो इसका भिन्न है सो 12वें समोल्लास में दिखलाया है। बौद्ध और जैन मत का विषय भी लिखा है। अब यहाँ कुछ ग्रंथों के नाम दिए हुए हैं। देखो, मुझे नहीं लगता कि इनको पढ़ाने की ज़रूरत है। जो ये कई सारे लिख रखे हैं ना, ये चार मूल सूत्र हैं, जैसे कि ये आवश्यक सूत्र, विशेष आवश्यक, इनको आप पढ़ लेना। अब मैं अगले पहरे पर आ रहा हूँ। जैनियों के ग्रंथ में आप लोगों को मिल गया होगा, इन्हें आप छोड़ते चलोगे नहीं, ये पंचांग आ रहे हैं, 5 पंचांग, फिर इन ढूंढियो अवश्यों का, अवयवों का, फिर आगे आ रही जैनियों के ग्रंथों में। तो यहाँ पर आ जाइएगा आप सब लोग। ऋषि लिखते हैं कि जैनियों के ग्रंथों में लाखों पुनरुक्त दोष हैं। पुनरुक्त का मतलब क्या है, रिपीट होना। जैसे एक बात कहीं पे लिख दी, फिर आगे क्या है, फिर उसी बात को दोबारा लिख दिया। तो जब बातें रिपीट होती हैं ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पुनरुक्त दोष।